हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एंटिसिपेटरी बेल पिटिशन के ड्राफ्टिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का मैं बताऊंगा आपको। तो हम लोग फर्स्ट एंटिसिपेटरी बेल पिटिशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के यहाँ का फाइल करने का देखते हैं कि पिटिशन कैसे लिखा जाता है। तो फर्स्ट लाइन जो होता है ना, जहाँ केस आप फाइल कर रहे हैं वहाँ का दिया जाता है, द इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना। तो ये पटना का ड्राफ्ट है। अगर आप समस्तीपुर कर रहे हैं तो उसको समस्तीपुर कर दीजिएगा, अगर मुजफ्फरपुर कर रहे हैं तो मुजफ्फरपुर कर दीजिएगा, अगर पूर्णिया कर रहे हैं तो पूर्णिया कर दीजिए। तो फर्स्ट लाइन होगा इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना, मतलब कि हम लोग सेशन जज के यहाँ, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के यहाँ ये पिटिशन फाइल कर रहे हैं। उसके बाद होता है केस नंबर, एंटिसिपेटरी बेल पिटिशन नंबर, और वो नंबर ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, बाद में मिलने के बाद वहाँ भरते हैं। इसलिए ऑफ 2025 मैंने 2025 का जो ये बेल पिटिशन है नंबर मिलेगा तो लिख देंगे। एराइजिंग आउट ऑफ मैंने कहाँ से एराइज हो रहा है, किस पीएस केस से एराइज हो रहा है, इसके विषय में एराइजिंग आउट ऑफ वहाँ पुलिस स्टेशन का नाम दे देंगे। ठीक है, वहाँ पर हम ऐसे लिख दें पुलिस स्टेशन में, जैसे मान लीजिए कि टाउन थाना है तो टाउन लिख देंगे, कोतवाली है तो कोतवाली या जो भी हो, पीएस केस नंबर, और एक नंबर पीएस केस नंबर होता है वो लिख देंगे। जैसे 2025 में अगर कोई केस फाइल हुआ है तो उसका नंबर प्लस साल 2025 होता है। ठीक है, तो पीएस केस नंबर वहाँ पर लिख देंगे। एक देखिए साइड में जो ये देख रहे हैं कॉलम जैसा जो है छोटा सा, इसमें हम लोग डिटेल लिखेंगे कहाँ कहाँ हम लोगों ने बेल पिटिशन मूव किया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का, ऑनरेबल हाई कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। अगर मूव किया है तो इसमें लिखेंगे, अगर नहीं मूव किए हैं तो लिख देंगे नॉट मूव्ड। राइट साइड में हम लोग लिखेंगे प्रोविजन, जैसे लिखे ना इन द मैटर ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023। यहाँ पर प्रोविज़न लिखते हैं। इसके बाद एंड इन द मैटर ऑफ के बाद डिटेल पिटिशनर का डिटेल लिखेंगे। अगर एक पिटिशनर है तो एक का, दो है तो दो का, उसका नेम, फादर नेम, जेंडर, एड्रेस, सारा चीज़ लिखते हैं। और उसके बाद वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, अपोजिट पार्टी का नाम लिखते हैं। उसके बाद लिखें हम्बल एंटिसिपेटरी बेल पिटिशन फाइल्ड ऑन बिहाफ द पिटिशनर एवं, ऊपर जो पिटिशनर है उसका एंटिसिपेटरी बेल यहाँ फाइल कर रहे हैं, ये लिख देंगे। मोस्ट रेस्पेक्टिवली श्वेत। उसके बाद फर्स्ट पारा में लिखेंगे कि हमारा ये पिटिशन जो है किसके लिए मूव करे, मेरा प्रेयर क्या है। ऐसे that the present petition is being filed for grant of anticipatory bail to the petitioner who is apprehending arrest in connection with, यहाँ पुलिस स्टेशन का नेम के साथ पीएस केस नंबर लिख देंगे, और कब फाइल हुआ और डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन, जो सेक्शन में रजिस्टर्ड हुआ उसका लिख देंगे। यहाँ पर हमने एक उदाहरण के लिए लिख दिया 147, 148, 341, 323, 504 ऑफ द IPC एंड 27 आर्म्स एक्ट, मतलब कि IPC आर्म्स एक्ट दोनों में ये केस फाइल हुआ है। सेकेंड पारा में यहाँ पर लिखेंगे डिटेल कि कहाँ मूव किए हैं, पहले मूव किए हैं कि नहीं किए हैं, जो वहाँ पर बॉक्स में जो लिखे थे ना ऊपर, सेम चीज़ सेकेंड पारा में लिखेंगे। सेशन कोर्ट में मूव किए हैं तो वहाँ सेशन कोर्ट का डिटेल लिखेंगे, अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मूव किए तो वहाँ सारा डिटेल लिख देंगे। पारा 3 में क्रिमिनल एंटीसीडेंट लिखते हैं, अगर कोई भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है तो नो क्रिमिनल एंटीसीडेंट लिख देंगे, लेकिन अगर है तो सारा यहाँ पर लिखेंगे। अगर 2 है तो 2 लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, 10 है तो 10 लिख देंगे, सप्रेस नहीं करेंगे। पारा 4 में प्रोसिक्यूशन स्टोरी लिखते हैं, पूरा प्रोसिक्यूशन स्टोरी, FIR से जो फ़र्द बयान है या रिटन एप्लीकेशन या टाइप एप्लीकेशन, उसका वहाँ से फ़र्द बयान से लेकर के सारा चीज़ यहाँ पर ब्रीफ में केस हिस्ट्री लिखते हैं। एक उदाहरण के लिए मैंने आपके लिए लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट एनेक्स करेंगे उसका लिख देंगे, जैसे FIR का कॉपी एनेक्स कर रहे हैं मैं यहाँ पर, क्योंकि प्रोसिक्यूशन स्टोरी के बाद ही FIR का कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी को एनेक्स किया जाता है। जैसे लिख देंगे ए ट्रू सर्टिफाइड कॉपी ऑफ FIR इज एनेक्स हियर विद एंड मार्क एज एनेक्सर 1 टू दिस पिटिशन। पारा 5 से मेरा यहाँ पर डिफेंस शुरू हो जाएगा, दैट द पिटिशनर इज क्वाइट इनोसेंट एंड कमिटेड नो ऑफेंस, फॉल्सली इम्प्लिकेटेड, देयर इज नो एनी डायरेक्ट एलिगेशन और स्पेसिफिक एलिगेशन, सारा डिटेल यहाँ पर हम अपना डिफेंस के रूप में दे देंगे। पारा 5 से ये लिखना शुरू कर देते हैं।
जहाँ तक जाए पारा 5, पारा 6, पारा 7, पारा 8, हमारा इसमें डिफेंस पारा 10 तक है। और जो भी डिटेल है अगर उसमें एनेक्स करना होगा तो एनेक्स भी कर देंगे, जैसे ऊपर में नहीं की थे ट्रू सर्टिफाइड कॉपी, फोटो कॉपी लगाएंगे तो फोटो कॉपी का डिटेल देंगे, ट्रू फोटो कॉपी करके जो भी डॉक्यूमेंट है जो मेरे बेल के लिए ज़रूरी है, सपोर्टिंग है, उसको हम यहाँ पर लगा देंगे, मतलब एनेक्स कर देंगे। पारा 11 में हम लिखेंगे कि एंटिसिपेटरी बेल क्यों फाइल कर रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है एंटिसिपेटरी बेल फाइल करने की। दैट द पिटिशनर अप्रहेंड हिज अरेस्ट एट द हैंड ऑफ पुलिस इन ए फॉल्स केस विच हैज़ नॉट कमिटेड बाय द पिटिशनर। पारा 11 में हमको डिटेल देना। पारा 11 जरूरी नहीं है स्पेसिफिक पारा 11, जहाँ तक आपका डिफेंस किया उसके बाद वाले पारा में, यहाँ पारा 10 तक डिफेंस किया था इसलिए मैंने यहाँ पारा 11 में लिख रहा हूँ, और 12 तक डिफेंस जाएगा तो 13 से लिखेंगे। इसके बाद पारा 12, 13, 14 में जो मैंने लिखा है वो जहाँ तक मेरा पारा पहुँच रहा है उसका सीरियली लिखेंगे, बढ़ाते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे पारा 12 में मैंने लिखा है द पिटिशनर इज रेडी टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 438 ऑफ द सीआरपीसी। ये ओल्ड है, 438 सीआरपीसी ओल्ड है, अब बीएनएस का यहाँ पर हम सेक्शन लिख देंगे। नेक्स्ट पारा में लिखें दैट द पिटिशनर इज लॉ अबइडिंग सिटीजन एंड देयर आर नो चांस ऑफ एब्सकॉन्डिंग और टैम्परिंग विद द एविडेंस। और उसके नेक्स्ट पारा में लिखेंगे दैट द पिटिशनर इज रेडी टू फर्निश द बेल बॉन्ड टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। इसके बाद प्रेयर है मेरा कि हमको बेल दे दिया जाए, जैसे इट इज़ द हमली प्रेड फॉर, जो मेरा प्रेयर रहेगा लिख देंगे, एंड स्टे के लिए भी बोल देंगे क्योंकि एंटिसिपेटरी बेल है ना, नो कोर्सिव अरेस्ट ना कर लिया जाए, इसका स्टेट का भी, एंड इट इज़ फर्दर प्रेड दैट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दिस एप्लीकेशन अरेस्ट ऑफ द पिटिशन बी एट स्टेट। और उसके ऊपर लिखे हुए हैं कि हमारा बेल दे दिया जाए इस केस में, एंड और बी प्लीज टू पास एनी सच अदर ऑर्डर एज योर लॉर्डशिप यू डीम फिट एंड प्रॉपर। यहाँ पर लॉर्डशिप की जगह अगर सेशन कोड में मूव कर रहे थे योर ऑनर कर देंगे। लास्ट लाइन एंड फॉर दिस पिटिशनर शेल एवर पे। इसके बाद एक एफिडेविट जाता है, एफिडेविट लगेगा, एफिडेविट ड्राफ्ट करके उसको लगाना होगा। तो एफिडेविट कैसे ड्राफ्ट करेंगे, ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो मूव करने वाला एंटिसिपेटरी बिल पिटिशन होगा उसको ड्राफ्ट करेंगे, उसमें बता देंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह से आप ड्राफ्ट करके ऊपर में फर्स्ट पेज में इंडेक्स बना करके लगा दीजिएगा और आपका बेल पिटिशन रेडी हो जाएगा। ओके फ्रेंड, अगर कुछ बताने में गलती हो गई होगी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सुधार करूँगा, तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे। थैंक यू।